नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बारिश का सुहाना मौसम आ चुका है और ऐसे मौसम में हमारा मन होता है कुछ बढ़िया तला हुआ भजिए पकोड़े आदि खाने का। पर दिक्कत ये है कि इसी मौसम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, तो खाना चाहिए हमें हल्का भोजन, पर हमारा मन होता है तला भुना खाने का। तो ऐसे समय में हम गृहिणियों की बड़ी समस्या हो जाती है, दुविधा में फंस जाते हैं हम कि हम घर वालों की इच्छा पूरी करें या हमारा मन जो कह रहा है कि हमें हल्का खिलाना चाहिए वो करें। तो ऐसी समस्या का समाधान लेकर आज मैं आई हूँ आपके लिए एक बहुत पौष्टिक और टेस्टी बारिश के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। तो पहले उसकी जानकारी दूंगी मैं, जैसे कि हमेशा देती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो जानकारी के लिए तो डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं रेसिपी के लिए, पर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जानकारी ज़रूर सुने। किसी भी बात का अगर हमें पता हो कि हमें वो क्यों करना है, जैसे आज मैं ज्वार की रेसिपी दूंगी तो उसके फ़ायदे बताऊंगी। तो अगर आपको ज्वार के फ़ायदे पता होंगे तो वो रेसिपी में भी आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, और जब आप वो खाएंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या आप गुण ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। तो इसलिए ज़रूर से देखिएगा इसके फ़ायदे और फिर रेसिपी भी देखिएगा और ट्राई करके देखिएगा कैसी बनी आपके लिए वो रेसिपी, और मुझे फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, इस चैनल में हम घर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित बातें करते हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर पसंद आएगा तो लाइक तो करेंगे ही आप। तो चलिए देखते हैं ज्वार के फायदे। दोस्तों, जब ज्वार की बात होती है तो उसका सबसे पहला गुण है कि ये ग्लूटेन फ्री है, इसीलिए ये हमारे गेहूं और चावल से बेहतर है। ग्लूटेन फ्री होने के कारण जिन्हें भी अगर ग्लूटेन रेजिस्टेंस है, कोई मोटापे का शिकार है, जिन्हें डायबिटीज़ है, उनके लिए ये ज्वार का सेवन बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं है तो ग्लूटेन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इससे। ज्वार का दूसरा गुण ये है कि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। फाइबर के होने से जिन्हें अगर मोटापा है और वेट कम करने के लिए देख रहे हैं, तो गेहूं चावल की बनिस्बत अगर वो ज्वार खाएंगे तो वो ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि अगर फाइबर है तो पेट बहुत जल्दी भर जाता है इससे, और बहुत देर तक फिलिंग का एहसास देता है, बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती और पचता जल्दी है। तो इस तरह से हमारा ये डबल बेनिफिट हो गया कि पचेगा जल्दी, पर हमें लगेगा कि हमारा पेट भरा हुआ है बहुत देर तक। तो ये फ़ायदा है इसका, फाइबर का। तो इसी तरह ये फाइबर हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स में भी फ़ायदा करता है और डायबिटीज़ में भी फ़ायदा करता है। तो फाइबर तो हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है, उचित मात्रा में खाना हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है। तो इस तरह से फाइबर का जो गुण है ज्वार का, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। फिर दूसरा है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो प्रोटीन होने से हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स की बहुत प्रचुर मात्रा है, जैसे विटामिन B6, नियासिन और फॉलिक एसिड आदि है। फिर विटामिन के है इसमें, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज्वार में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। ये हमारे भोजन को बहुत पौष्टिक बना देता है। तो इस तरह से ज्वार का खाना गुणकारी है। ज्वार के गुण तो बहुत हैं, पर कुछ सावधानियां भी हमें अपनानी चाहिए इसके सेवन में, क्योंकि इसके जो गुण हैं वो रुक्ष हैं, यानी ड्राइनेस है इसमें थोड़ी। तो अगर हमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम है स्किन, बालों में, तो इसके सेवन के समय हमें ये ज़रूर सावधानी रखनी चाहिए कि कुछ स्निग्ध चीज़ इसके साथ सेवन करें, जैसे कि घी लगा लें। अगर हम ज्वार की रोटी खा रहे हैं तो अच्छी तरह से घी लगा लें। जैसे आज हम चीला बनाएंगे तो उसे या तो घी से बना सकते हैं या तेल से बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ स्निग्ध चीज़ इसके साथ अवश्य अपनाएं। फिर उसके बाद दूसरा इसका है कि इसकी जो प्रकृति है वो ठंडी प्रकृति है, तो हम इसको ठंड में सेवन करने से बचें, क्योंकि अगर हम ठंड में सेवन करेंगे इसका, तो इसका जो शीत वाला गुण है उससे हमें सर्दी हो सकती है। इसलिए इसका उपयोग हमें गर्मी की ऋतु में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जब हमें गर्मी लगती है तब हम इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी जो हमेशा मैं बताती हूँ कि एक ही अनाज के सेवन से बचें।
ऐसा ना करें कि अब ज्वार अच्छा है तो सिर्फ उसी का सेवन शुरू कर दिया और बाकी सबको छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि इसके गुण तो मिलेंगे, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इसमें कम है और किसी और मिलेट में ज़्यादा है, तो वो हमसे छूट जाएगा। तो जिस तरह से हम एक ही सब्जी रोज़ यूज़ नहीं करते, एक ही दाल रोज़ नहीं बनाते, तो उसी तरह से अनाज का भी ऐसे ही करें कि बदल-बदल कर अनाजों का उपयोग करें। कभी ज्वार बना लिया, कभी रागी बना ली, कभी गेहूँ बना लिया, कभी चावल बना लिया। इस तरह से बदल-बदल कर अनाज उपयोग करें, तो सबके गुण भी मिलेंगे और जो कमी होगी, वो दूसरे मिलेट के उपयोग से पूरी भी हो जाएगी। तो ये थी जानकारी ज्वार के बारे में। चलिए अब जल्दी से ज्वार का चीला बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। ज्वार का चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ज्वार का आटा। तो एक पॉट में 2 चम्मच ज्वार का आटा ले लिया है। ये हमें 3-4 चीले बनाने हैं लगभग, तो 4 चीलों के हिसाब से ये मैटर है। तो ये चने का आटा ले लिया है, इसके साथ 1 चम्मच चने का आटा है। बेसन नहीं है, बेसन भी ले सकते हैं या गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे चने, जो काले चने आते हैं, वो पिसवा कर रखे हैं, तो वो उसका ले लिया है। उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हेल्दी है। तो हमने अब ज्वार के आटे में चने का आटा मिला लिया है, 2:1 का रेशो रखा है और फिर इसका हम घोल बना कर रख लेंगे। तो ये घोल, अभी हमने कोई भी मसाला सब्जी वगैरह नहीं डाली है, घोल बनाकर पहले रख लेंगे, तो 5-1 मिनट में ये घोल भी हमारा सेट हो जाएगा। तो अब हम बाकी सब्जियों की तैयारी कर लेंगे। तो चलिए सब्जी तैयार कर लेते हैं। तो ये टपरवेयर का चॉपर लिया है और इसमें प्याज ऐसे बड़े-बड़े काट कर ले लेंगे हम। तो प्याज का हमें चाहिए बारीक कटा हुआ, तो आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं, पर मेरे पास ये चॉपर है तो मैं इसे कर लूँगी। तो देखिए 5-6 बार में ऐसा कटा था, तो 3-4 बार और हम करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा जैसा हमें चाहिए, बारीक-बारीक प्याज। तो ये अब हम अपने बैटर में मिला लेंगे। तो ये प्याज मिला लिया है और ठंड के मौसम में आप पालक, गाजर कुछ भी मिला सकते हैं, पर अभी जैसे बारिश के मौसम में मैं हरी पत्तेदार सब्जियां अवॉइड करती हूँ, तो पालक वगैरह नहीं लिया है। आज हम सिर्फ यही चीज़ लेंगे, प्याज लेंगे और टमाटर लेंगे। टमाटर हालांकि अभी काफ़ी तेज़ है इसका भाव, पर एक छोटा सा टमाटर लिया है, तो ये टमाटर को भी हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे। तो ये इसको चॉप कर लिया है, तो ये भी एकदम बारीक हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो अब हम इसको इसमें मिला लेंगे और अब एक शिमला मिर्च का छोटा सा टुकड़ा भी मिला लेंगे। चूँकि बैटर कम है तो हमने आधे से भी कम शिमला मिर्च ली है, तो इसको भी हम ऐसे मोटा-मोटा काट के ले लेंगे और इसको चॉपर में हम बारीक क्रश कर लेंगे। तो इसके भी हमें एकदम बारीक-बारीक पीस मिल जाएँगे। तो शिमला मिर्च मिला लेंगे। देखिए ये वाला चीला जो है, ये एकदम, अगर आपको आटा मसने में परेशानी होती है तो उसका बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है। हमें इसमें ना आटा मसने की झंझट है, ना कुछ जैसे गलाना पड़ता है, वो गलाने की भी ज़रूरत नहीं है। एकदम 10 मिनट में तैयार होने वाला एक ये रेसिपी है। तो जैसे ज्वार का चीला बना सकते हैं हम, इसमें सब्जियों का स्वाद भी हो जाएगा और आटा वगैरह मसने की भी परेशानी नहीं। तो शिमला मिर्च के बाद ये हम बारीक कटे हुई हरी धनिया मिला लेंगे। तो ये हो गई हमारी सब्जियाँ। आज हमने 4 सब्जियाँ मिलाई हैं। बाकी आप और भी अपनी पसंद के हिसाब से और मौसम के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। तो सबसे पहले हमने डाला है नमक। तो ये है पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ मैं, तो ये पिंक सॉल्ट है। और इसके अलावा फिर हम डालेंगे मिर्च, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, लाल मिर्च डालेंगे। चूँकि बच्चों को खाना था तो इसलिए हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि वो टुकड़े आ जाते हैं, तो लाल मिर्च डाली है और जीरा पाउडर डाला है। तो ये मिला लिया है मसाला। अब इसकी हम कंसिस्टेंसी सेट कर लेंगे, जैसे भी हमें चाहिए, गाढ़ा पतला उतना पानी मिला लेंगे और फिर इसको घोल को तैयार कर लेंगे अपने हिसाब से। देखिए ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है, हमारे चीले के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो अब हम चीले बनाना शुरू करेंगे। तो ये तवा गरम होने रख दिया था, तो इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको ग्रीस कर लेंगे और ऐसे ही तेल डालकर छोड़ेंगे नहीं हम एक बटर पेपर से हम इसको
अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। जो तेल डाला है वो हम पोंछ लेंगे, जिससे कि ये एक सार पूरा हो जाए। अगर ऐसे ही तेल डले हुए में अगर हम कोई बैटर डालते हैं तो वो फिर गुठलियाँ सी बनने लगती हैं, वो वहाँ टूटने लगता है। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से पोंछ देंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर बैटर डालेंगे अपना। तो इसका तरीका थोड़ा-सा अलग है, जैसे हम डोसा बनाते हैं उससे थोड़ा अलग है। डोसे में बीच में से शुरू करके एकदम फटाफट बढ़ता है, पर इसमें चूँकि अब सब्जियाँ हैं तो वैसे नहीं बढ़ेगा, इसको थोड़ा धीरे-धीरे बढ़ाना पड़ेगा। और जो बैटर है उसको आस-पास ले जाते हुए, ताकि कहीं मोटा-पतला ना हो, वो ध्यान रखते हुए इसको बढ़ाते जाएँगे हम। और जैसे कि मैंने इसके गुणों में बताया था कि ये थोड़ा-सा ड्राइनेस लिया हुआ होता है, तो इसमें हमें घी तेल की थोड़ी-सी अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैं मूँगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ नमकीन चीज़ों में घी यूज़ कम पसंद होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मूँगफली का तेल लिया है। आप अगर सरसों का तेल पसंद करते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। तो घी तेल जो जिस भी चीज़ से आपको सेकना है वो अच्छे से डाल लीजिए, 1 डेढ़ चम्मच के करीब, और फिर इसको पलट दीजिए। चीले को सेकने के लिए बहुत तेज़ आँच नहीं रखनी है हमें, हमें मीडियम टू लो आँच पर ही अभी सेकना है, क्योंकि इसमें सब्जियाँ भी डाली हैं और आटा भी अच्छी तरह से सेकना चाहिए, क्योंकि बहुत पतला तो बनता नहीं है ये, सब्जियाँ हैं तो थोड़ा-सा मोटा रहता है, हल्का-सा, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा टाइम लगाकर सेकना रहेगा, और ढक कर सेकेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सिक जाएगा। तो पहले 2 बार हम इसको ढककर सेकेंगे अलट-पलट करके, और फिर जब ये दोनों तरफ से हमें लगेगा कि सिक गया है, तब हम थोड़ी-सी तेज़ आँच कर और फिर तब हम इसको खुला कर लेंगे, तो हल्का-सा क्रंच भी आ जाएगा इसमें। तो हल्का-सा कुरकुरा हो जाएगा वो चीला। तो इस तरह से हम अपनी पसंद के हिसाब से आँच और उसको रख सकते हैं। तो देखिए अब ये चीला हमारा बनकर तैयार है, दोनों तरफ से अच्छा कलर आ गया है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, और इसको सर्व करें उसके पहले हम एक और चीला डाल देते हैं, क्योंकि ये ख़त्म होगा तब तक ये दूसरा बनना ठीक रहेगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा खाने वाले को, इसलिए सर्व करने से पहले इसको दूसरे वाले को डाल देते हैं। तो अब ये दूसरा चीला हम डाल देते हैं। तो ये इसको उसी तरह से डाला है, 2 चम्मच लिया है मैंने, और फिर इसको बढ़ाते गए बीच में रख के। तो इस तरह से ये मोटा पतला नहीं होगा और हर तरफ से अच्छे से पक जाएगा। तो चीला हम डाल देते हैं, और जैसे पहले डाला था तेल वैसे ही इसमें भी डालेंगे। तो तेल डाल लिया है हमने, और अब चूँकि तवा भी तैयार है इसलिए अब हम 1 चम्मच लगभग ही तेल डालेंगे। अब इस बार उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, और अब हम प्लेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ बेटे को सॉस पसंद है, इसलिए मैं सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये थी ज्वार के बारे में जानकारी और उसका चीला बनाने की विधि। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कुछ भी प्रश्न हो, कुछ सुझाव हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह और जानकारी और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेकर आपके सामने आती रहूँगी। तो इसके लिए ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।